नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर प्रैक्टिस बेरियाट्रिक सर्जरी और हर्निया सर्जरी। आज मैं बात करूंगा कि अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी कराने जाते हैं, जब आप अपने सर्जन से पहली बार मिलते हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्री ऑपरेटिव पीरियड में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। जब आप पहली बार अपने सर्जन से मिलते हैं तो आपका सर्जन आपका जो इनिशियल इवैल्यूएशन करता है, जो आपसे बात करता है, उसमें वो आपके पूरे मेडिकल हिस्ट्री, आपके लाइफस्टाइल, आपके सोशल हैबिट्स, आपके रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं। तो जब आप अपने सर्जन से पहली बार मिलते हैं, सर्जन आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, जिसमें वो आपकी पूरी मेडिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करता है कि आप कब से ऐसे हैं, क्या चेंजेस आए जब ऐसे आपका वेट बढ़ने लगा, या आप हमेशा से ऐसे थे। आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई ओवेरियन रिलेटेड इश्यूज है, आपको और कोई मेडिकल इश्यूज है, उनके बारे में वो जानेंगे। उसी दौरान वो आपसे आपके डाइटरी हैबिट्स पूछते हैं। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, आपके खाने की हैबिट कैसी है, घर का खाना है, बाहर से मंगाते हैं या बाहर ज़्यादा खाते हैं। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है। ये सब पूछ के फिर आपके सर्जन आपको ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेरियाट्रिक सर्जरी में कौन से सर्जरीज हैं जो हम कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा बेटर है, सर्जरीज के क्या रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, कौन सी सर्जरी आपको बेनिफिट करेगी। वो ये भी इवैल्यूएट करेंगे कि आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली कितने रेडी हैं इस सर्जरी के लिए। ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। जब आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, उसमें आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपको विटामिन डेफिशिएंसीज है, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन डी हो गए, आपका शुगर लेवल्स कैसा रहता है, और बाकी सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए आपको डाइटिशियन के पास भी भेजा जाएगा। वो आपके पूरी डाइट हिस्ट्री लेके असेस करेंगे कि आपका डाइटरी रूटीन कैसा है। इसके अलावा आपके जो लाइफस्टाइल है, आपकी स्मोकिंग, आपकी ड्रिंकिंग, एक्सरसाइज पैटर्न्स, आपको ये बताया जाएगा कि स्मोकिंग स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि ये आपके सर्जिकल आउटकम को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करता है। आपकी अल्कोहल कंजम्पशन को कैसे मॉडरेट किया जा सकता है, एक्सरसाइज की रेगुलरिटी, किस टाइप के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, किस किस लेवल पे जाकर आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको और क्या प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होती है। इसके बाद आपके इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस में आपके जो रूटीन स्क्रीनिंग होती है वो तो होती है, आपका हीमोग्लोबिन, आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एक्सरे, ईसीजी। ओबीस पेशेंट्स हैं तो अपने को 2D एको, आपके हार्ट के कंडीशन, किसी में अगर ऑलरेडी हार्ट इश्यूज है तो उनका स्ट्रेस टेस्ट, ये सब किया जाता है। आपकी एक सोनोग्राफी की जाती है जिसमें हम असेस करते हैं कि पेट के अंदर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके लिवर का साइज कैसा है, बाकी सारे ऑर्गन्स सही दिख रहे हैं, उनमें कुछ इश्यूज तो नहीं है, आपके ब्लड क्लॉटिंग का सिचुएशन कैसा है, आपके बॉडी में प्रोटीन्स किस अमाउंट में है।
तो ये सब चीज़ें जानी जाती है। आपका अभी बीएमआई कैसा है, ये बीएमआई के साथ में हम अक्सर ऐसे अपने पेशेंट्स का बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके बॉडी में फैट कितना है, मसल्स कितना है, पानी का कितना कॉम्पोजिशन है, बोन डेंसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जानी जाती है। उसके बाद फिर प्लान किया जाता है कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। ये सब होने के बाद आपके मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपकी ऑलरेडी कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चल रही है या आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इन चीज़ों को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं आपके बॉडी वेट के हिसाब से। कुछ कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिन्हें हमें ऑपरेशन से पहले बंद करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है आपका रेडीनेस देखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि आपको क्या सर्जरी करने वाले हैं, उसके रिस्क, बेनिफिट्स, कॉम्प्लिकेशंस, आप मेंटली कितने रेडी हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। इसके अलावा आपको सपोर्ट ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोर्ट ग्रुप यानी कि जो हमारे पिछले ऑपरेट किए हुए पेशेंट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फेसबुक ग्रुप होता है या रेगुलर मीटिंग्स होती है, तो जिसमें आप उनसे भी मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, ऑपरेशन से पहले कैसा रहता है, ऑपरेशन के बाद क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या फ़ायदा है, वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और जो आखिरी चीज़ है ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद क्या आएगा। आपके ऑपरेशन के बाद आपको कब सर्जन से मिलना है, कब डायटिशियन से मिलना है, कब बाकी जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं आपके हार्ट के लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए, उनसे मिलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। सपोर्ट ग्रुप ऑफ कोर्स पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में भी चलते ही रहता है, प्लस आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट, आपके डाइटिशियन से आप रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, कब रहना है, कब मिलना है, क्या क्या समझना है। तो ये सारी चीज़ें एक प्री ऑपरेटिव पैकेज के हिसाब से रहता है कि आप जब अपने सर्जन से मिलते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या होगा और क्या क्या बातें होंगी। थैंक यू।